तो कहानी शुरू होती है जहाँ पर हम देखते हैं कि एक कपल आपस में फाइट कर रहा होता है। यहाँ पर जो लड़का होता है वो लड़की को बहुत बुरी तरह से मार रहा होता है। तभी वहाँ पर सैंग आता है। सैंग एक गैंगस्टर है और वो आकर के उसी लड़के को पीटने लगता है। बाद में वो उस लड़की को भी इसलिए मारता है कि वो उस लड़के से मार खा क्यों रही थी। इसके बाद वो निकल करके जाता है अपने दोस्त के साथ में। वो और उसका दोस्त दोनों पार्टनर्स हैं। उसके दोस्त का नाम है मनसिक और दोनों पार्टनरशिप में काम करते हैं। यहाँ पर मनसिक सारी चीजों को हैंडल करता है और सैंग का काम उन लोगों से पैसों को लेना है, मतलब कि वापस से वसूलना है जिन्होंने भी उन दोनों को पैसे उधार दिए होंगे। मतलब कि सारी मारपीट और गुंडों वाला काम सैंग करता है। यहाँ पर सैंग का एक ग्रुप भी होता है जिसके लोगों को मनसिक ने अपॉइंट किया होता है। यहाँ पर सैंग अपने पूरे ग्रुप के साथ में उन लोगों के पास में जाता है जिन्होंने भी पैसे लिए हैं लेकिन वो पैसे वापस नहीं कर रहे। वो उन लोग की पिटाई करता है और उनसे पैसे लेकर के आता है। उसका काम कलेक्शन का होता है और वापस शाम को हर दिन के हिसाब से मनसिक हर किसी को पैसे देता है। और क्योंकि सैंग उसका पार्टनर है तो सैंग को ज्यादा पैसे मिलते हैं। सैंग की एक बहन भी होती है और उसकी बहन का एक बेटा होता है। सैंग की बहन अपने हस्बैंड से अलग हो गई है क्योंकि उसका हस्बैंड काफी ज्यादा अब्यूज करता था उसे और वो ये सारी चीजें बर्दाश्त नहीं कर पाई और अब वो अपने बेटे के साथ अलग रहती है और काम करती है। जिस टाइम पर उसकी बहन काम पर जाती है तब उसका बेटा अकेले होता है और सैंग को ये चीज अच्छी नहीं लगती। सैंग अपनी बहन के बच्चे से बहुत प्यार करता है और वो अक्सर उससे मिलने के लिए जाते रहता है, पर उसकी बहन का बेटा काफी ज्यादा शांत रहता है। पर सैंग अपनी बहन से कभी भी बात नहीं करता, वो उसे पसंद नहीं करता और इसका रीजन ये होता है कि जब वो दोनों छोटे होते हैं तब उनके मम्मी पापा भी आपस में ऐसे लड़ते रहते हैं। यहाँ पर सैंग के पिता उसकी माँ को बहुत मारते हैं और ऐसे ही एक दिन वो उसकी माँ को बहुत बुरी तरह से मार रहे होते हैं और तब यहाँ पर सैंग की बहन आकर के सैंग से बोलती है कि वो हेल्प करे और उसकी मम्मी को बचाए, लेकिन सैंग कुछ भी नहीं करते और वहीं पर ही बैठे रहता है। अब सैंग के जो पिता होते हैं वो चाकू लेकर के उसकी माँ की तरफ को बढ़ने लगते हैं और शायद यहाँ पर सैंग की बहन बीच में आ जाती है क्योंकि जब यहाँ पर सैंग जाकर के अपनी माँ को देखता है तो वहाँ पर उसकी माँ तो ठीक होती है लेकिन उसके बहन को चाकू लग चुका होता है और खून निकल रहा होता है। वो तुरंत ही अपनी बहन को उठाते हैं और हॉस्पिटल की तरफ को भागता है। उसकी माँ और पापा भी उसके पीछे पीछे जाते हैं लेकिन इसी बीच में गलती से उसकी माँ का एक्सीडेंट हो जाता है और वहीं पर ही उनकी डेथ हो जाती है। सैंग की बहन तो बच जाती है लेकिन माँ की डेथ हो जाती है और पिता को जेल हो जाती है। अब सैंग को ऐसा ही लगता है कि सब कुछ उसकी बहन की वजह से हुआ है और इस वजह से वो अपनी बहन से बात नहीं करता, जबकि जो सैंग की बहन होती है वो उससे बात करना चाहती है। अब सैंग यहाँ पर अपनी बहन के बच्चे से मिलकर के वापस जा ही रहा होता है कि तभी रास्ते में एक लड़की आती है। सैंग की आदत होती है कि वो कहीं पर भी थूक देता है और वैसे ही गलती से उसी लड़की के ऊपर थूक देता है और उसकी टाई गंदी हो जाती है। वो लड़की उसे बोलती है कि टाई को साफ करो और जब वो साफ करने लगता है तो लड़की गुस्से में आकर के उसे थप्पड़ मार देती है। सैंग भी पलट करके थप्पड़ मार देता है और वो लड़की वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। उस लड़की का नाम होता है यॉन और जब यॉन को होश आता है तब तक उसकी टाई साफ हो चुकी होती है और सैंग वहाँ से जा रहा होता है। तो यॉन यहाँ पर ये बोलती है कि टाई तो साफ कर दी लेकिन थप्पड़ अभी भी बचा हुआ है तो उसे ट्रीट चाहिए। तो अब वो यान को बियर पिलाता है। अब यॉन बोलती है कि इतना काफी नहीं है और ऐसा बोल करके वो उससे उसका नंबर ले लेती है। यॉन एक स्कूल में जाने वाली लड़की होती है और सैंग उससे एज में काफी बड़ा होता है। अब सीन यहीं से शिफ्ट होता है सैंग के डैड की तरफ। सैंग के डैड अपनी सजा को पूरी करने के बाद जेल से वापस आ चुके हैं और वो सैंग के घर पे रह रहे होते हैं, पर सैंग उन्हें अभी तक माफ नहीं कर पाया और इस बात से वो गुस्से में आकर के अपने ही पिता की बहुत पिटाई करता है और ऐसा एक बार नहीं होता, कई बार होता है। और यहाँ पर वो गुस्से में आकर के हर किसी से बदतमीजी कर रहा होता है। जब उसकी बहन उससे प्यार से बात करने की कोशिश करती है तो वो उसके साथ भी बदतमीजी करता है। जब यॉन उससे बात करने की कोशिश करती है जो कि उसी शॉप के पास में होती है तो वो उसके साथ में भी बदतमीजी करता है। वहाँ पे कुछ कॉप्स आ जाते हैं तो वो उनकी भी पिटाई कर देता है। पर अब इसके बाद में वो यॉन के साथ में मार्केट जाता है। यॉन उसके साथ में चली जाती है क्योंकि यॉन को इस बात से कोई भी दिक्कत नहीं है कि सैंग एक गैंगस्टर है या फिर वो किस तरह से बात करता है या फिर लोगों के साथ कैसे बिहेव करता है। वो जैसा होता है उसने उसे वैसे ही एक्सेप्ट किया होता है। अब यहाँ पर मार्केट से आने के बाद यॉन अपने घर पे जाती है जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि यॉन की माँ की भी डेथ हो गई है और यॉन के साथ में उसके पिता और उसके भाई रहते हैं, जहाँ पर उसके पिता ऐसे सदमे में है कि उन्हें पता ही नहीं है कि उनकी वाइफ की डेथ हो गई है और उसका भाई बहुत ही घटिया होता है। वो घर के लिए कुछ करता नहीं है। यॉन यहाँ पर काम भी करती है और अपना घर भी संभालती है और स्कूल भी जाती है। इसके बाद भी वो आकर के यॉन से उसके सारे पैसे ले लेता है, साथ में उसके पिता की जो पेंशन आती है वो भी ले लेता है। अब इनका भी पास्ट खराब होता है। पास्ट में जब यॉन छोटी होती है तब उसके पिता आर्मी में होता है। आर्मी में होने की वजह से वो बहुत ही कम घर आते हैं और यहाँ पर यॉन की माँ ने एक शॉप खोल के रखी होती है और वो उसी के साथ में गुजारा कर रही होती है। जब उसके पिता का रिटायरमेंट हो जाता है तो वापस घर आ जाते हैं, पर अभी भी उनका रौब गया नहीं होता है। वो यहाँ पर अपने बच्चे के ऊपर हेकड़ी निकालते रहते हैं और यॉन की माँ हमेशा अपने बच्चों को बचाती रहती है। यॉन की माँ ने यहाँ पर कुछ पैसे लिए होते हैं जिन्हें वो दे नहीं पाती और ऐसे एक दिन कुछ गैंगस्टर आ जाते हैं उसकी माँ से लड़ने के लिए और यहाँ पर वो उसकी माँ को पैसों के लिए बहुत बुरी तरह से मार रहे होते हैं और इसी तरह से मार खाते खाते उसकी माँ की वहीं पर ही डेथ हो जाती है और तभी से यॉन हर चीज अकेले संभाल रही होती है और अपने भाई और डैड का टॉर्चर भी सह रही होती है। अब नेक्स्ट सीन
सीन में हम देखते हैं यहाँ पर यॉन के भाई के फ्रेंड को, जिसका नाम होता है वैन। वैन यहाँ पर मनसी की कंपनी को ज्वाइन करना चाहता है और वो भी सैंग के साथ में काम करना चाहता है। तो सैंग उसे फर्स्ट डे अपने साथ में लेकर के जाता है, जहाँ पर वो लोग कलेक्शन के लिए जाते हैं और एक बार फिर से एक आदमी को मारते हैं। काम खत्म होने के बाद वैन को बहुत सारे पैसे मिलते हैं। और अब नेक्स्ट सीन में हम सैंग की बहन के बेटे को देखते हैं, जो कि अपने फ्रेंड्स के साथ में बैठा होता है। यहाँ पर उसके एक दोस्त ने प्ले स्टेशन ले लिया होता है, तो वो कहता है कि वो भी प्ले स्टेशन ले ले, नहीं तो वो उससे फ्रेंडशिप नहीं करेंगे। और तभी वहाँ पर सैंग आ जाता है। सैंग यहाँ पर खुद को उस बच्चे का पिता बताता है और वो सबके लिए स्वीट्स लेकर के आया होता है, पर क्योंकि वो बच्चा अभी भी सैंग के साथ बात नहीं कर रहा होता है, तो सैंग यहाँ पर गुस्से में जाने लगता है। और अब फाइनली वो बच्चा उसका पैर पकड़ के रोने लगता है, क्योंकि वो भी अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा अकेले होता है। उसकी मम्मी काम करती है और इसीलिए दिन भर करके बाहर रहती है और वो पूरे टाइम अकेले ही रहता है। तो अब सैंग यहाँ पर कॉल करके यॉन को बुलाता है और वो बच्चे के साथ में मार्केट में घूमने के लिए जाता है। यॉन की यहाँ पर बच्चे के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है और वो बच्चा फाइनली खुश होता है और बातें करने लगता है। वो उसके लिए प्ले स्टेशन भी खरीद लेते हैं और उसके बाद वो सैंग की बहन के घर पे जाते हैं, जहाँ पर सैंग की बहन भी आ जाती है। तो वो कहती है कि सभी लोग डिनर कर लो। सैंग तो इसके लिए मना करता है, पर यॉन जबरदस्ती सबको रोक लेती है और अब सबको रुकना पड़ता है। अब यहाँ पर वो लोग गेम्स खेलते हैं और एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। इसके बाद यॉन और सैंग साथ में खाने के लिए जाते हैं और यहाँ से उन दोनों की बॉन्डिंग भी स्टार्ट हो गई होती है। साथ में यहाँ पर यॉन ने सैंग की बहन के सामने ये बोल दिया होता है कि वो सैंग की गर्लफ्रेंड है। और इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यॉन के भाई यॉन्ग को। वो भी यहाँ पर मनसे की कंपनी ज्वाइन कर लेता है और फर्स्ट डे सैंग के साथ में जाता है। यहाँ पर सैंग जाके अलग अलग लोग को पीट रहा होता है और यॉन्ग को ये सब करने में अजीब लग रहा होता है। वो किसी को मार नहीं पाता, तो सॉन्ग उसकी भी बहुत पिटाई करता है और उससे ये कहता है कि उसे कंफर्टेबल होना पड़ेगा और अगर कोई पैसे नहीं दे रहा है तो उसे मारना भी पड़ेगा। अब यॉन्ग क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट डे काम पर गया होता है, तो उसे अपने फर्स्ट डे का हिस्सा मिलता है और ये पैसे ज्यादा होते हैं, उसके लिए तो ज्यादा ही होता है। वो यहाँ पर घर पे आता है, जहाँ पर यॉन उससे ये बोलती है कि घर का रेंट नहीं हुआ है। ऐसा बोलने पर वो गुस्से में आकर के पैसे उसे मुंह पे फेंक करके मार देता है, जो कि काफी ज्यादा गलत होता है। पर बाद में वो रूम में जाकर के खुद भी परेशान हो जाता है, क्योंकि उसने कभी भी क्राइम की दुनिया को इतने पास से नहीं देखा होता है और किसी को इस तरह से बुरी तरह से मारना उसे आता नहीं होता है और वो इन सब चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा घबराया होता है। एक तरफ यॉन्ग जहाँ पर क्राइम की दुनिया में धीरे धीरे अंदर जा रहा होता है, वहीं पर सैंग इन सब चीजों से धीरे धीरे निकल रहा होता है। पहले सैंग बहुत बड़ा गैम्बलर था और वो अपने सारे पैसे ऐसे ही उड़ा देता था, पर अब यहाँ पर यॉन के आने की वजह से उसने धीरे धीरे करके अपनी गैम्बलिंग को भी छोड़ दिया था और वो धीरे धीरे अच्छा इंसान बनने लगा था। यहाँ पर अपने दोस्त के बोलने पर वो अपना बैंक अकाउंट ओपन करवा लेता है। साथ में एक फोन लेने के लिए शॉप पे जाता है। वो उसी शॉप पे जाता है जहाँ पर उसकी बहन काम करती है और उसी से फोन भी लेता है। इसके बाद दोनों लंच करते हैं और बातें करते हैं। यहाँ पर उसकी बहन ये बोलती है कि अब उसे अपने पिता को माफ कर देना चाहिए, लेकिन अभी भी सैंग के मन में गुस्सा होता है। इस बात पे दोनों की बहस हो जाती है और सैंग वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ हम यॉन को देखते हैं, जो कि अपने घर पे होती है। यहाँ पर उसका अपने पिता के साथ में झगड़ा हो जाता है और उसके पिता, जो कि साइको ही होते हैं, वो चाकू उठा लेते हैं उसे मारने के लिए और यॉन को वहां से भागना पड़ता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है सैंग की तरफ, जो कि दोबारा से अपने घर जाता है और वो एक बार फिर से अपने पिता की पिटाई करने वाला होता है कि तभी वो ये देखता है कि उसके पिता ने अपनी नस काट के सुसाइड का ट्राई किया है। ये देखते ही वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और तुरंत ही उन्हें हॉस्पिटल लेकर के जाता है। इस पूरे टाइम पर वो इतना ज्यादा परेशान और डरा हुआ होता है कि हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद उसे रियलाइज होता है कि वो अपने पिता से भी बहुत प्यार करता है, वरना उनके मरने की कंडीशन आने पर वो इतना ज्यादा परेशान नहीं होता। और इसके बाद वो कॉल करके यॉन को बुलाता है। यॉन तो दुखी होती है तो वो भी आ जाती है और अब दोनों एक जगह बैठ करके बातें शेयर करते हैं और उनकी बॉन्डिंग और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। अब यॉन की यहाँ पर एक रेस्टोरेंट में वेटर की जॉब लग गई होती है, तो सैंग उससे ये बोलता है कि वो उसे ट्रीट दे और इसके लिए वो उसे स्कूल में बुलाता है। आज स्कूल में उस छोटे से बच्चे का प्ले होता है और यहाँ पर सैंग और यॉन को प्ले देखने के लिए जाना होता है। बाद में यॉन सैंग को ट्रीट देगी। इतनी बात करने के बाद सैंग यहाँ पर अपने फ्रेंड मनसिक के पास में जाता है और उससे ये बोलता है कि वो ये सारे क्राइम वर्ल्ड को छोड़ना चाहता है। वे सारे बुरे काम छोड़ करके एक अच्छा काम करना चाहता है और एक नॉर्मल सी लाइफ जीना चाहता है। मनसिक पहले तो उसकी बात नहीं मानता है, पर बाद में समझ जाता है और क्योंकि दोनों बेस्ट फ्रेंड है और दोनों ने ये एम्पायर साथ में बनाया था, तो दोनों को एम्पायर साथ में छोड़ना भी होता है। तो यहाँ पर मनसिक ये बोलता है कि उसने काफी सारे पैसे सेव किए और वो दोनों एक बारबेक्यू रेस्टोरेंट ओपन करेंगे और हमेशा के लिए इस क्राइम की दुनिया को छोड़ देंगे और ये सब कुछ वो वैन को दे देंगे, क्योंकि उनके बाद वैन ही होता है जो सबसे अच्छे से सारे काम कर रहा होता है। इसके बाद सैंग यहाँ पर मनसिक को ये बोलता है कि वो स्कूल में आए, उसे किसी से मिलवाना है। उसे यहाँ पर अपने फ्रेंड को मिलवाना होता है यॉन से, क्योंकि अब वो भी यॉन को बहुत लाइक करने लगा है। अब सॉन्ग का ये आखिरी दिन होता है, तो वो अपनी आखिरी कलेक्शन के लिए जा रहा होता है और आज उसके साथ जाता है यॉन्ग।
यहाँ पर वो लोग जाकर के एक फैमिली के पास में जाते हैं जहाँ पर उस आदमी के पास में पैसे नहीं होते हैं, तो योंग उस आदमी को बुरी तरह से मारने लगता है, पर वो जो मारता है वो बहुत ज्यादा होता है। सॉन्ग उसे रोकने की कोशिश भी करता है, पर उस आदमी को ऐसा लगता है कि सॉन्ग के कहने पर ही योंग ने उसे मारना शुरू किया है, तो वो गुस्से में आकर के सॉन्ग के सिर पे एक हथौड़ा मार देता है और सॉन्ग को चोट लग जाती है। अब वो लोग यहाँ से निकल जाते हैं, तब सैंग यहाँ पर योंग को ये कहता है कि उसे हॉस्पिटल जाना होगा, कि तभी वहाँ पर योंग पीछे से एक हथौड़ा निकालता है। उसका प्लान यहाँ पर सैंग को सबक सिखाने का होता है और अब वो हथौड़े से सैंग को बहुत मारता है और मारते मारते ये बोलता है कि तुमने ही कहा था ना कि मारपीट में कंफर्टेबल हो जाओ, और अब मैं कंफर्टेबल हो रहा हूँ। पर ऐसे करते करते वो उसे इतना ज़्यादा मार देता है कि वो ऑलमोस्ट मरने वाला होता है। योंग यहाँ पर लगातार सैंग के दादागिरी से परेशान हो गया होता है, क्योंकि जब भी यहाँ पर योंग किसी को मार नहीं पाता है तो सैंग यहाँ पर योंग की ही पिटाई कर देता है, और इस सब से योंग परेशान हो गया था। आज उसने इतनी बुरी तरह से सैंग को मारा होता है कि सैंग वहीं पर ही मर जाता है। और दूसरी तरफ यहाँ पर सैंग की बहन, योन, वो छोटा सा बच्चा और मनसिक, सभी लोग सैंग का वेट कर रहे होते हैं। सबको ऐसा लगता है कि शायद वो काम में बिजी होगा, तो सभी लोग प्ले देखने के लिए अंदर चले जाते हैं। और अब सीन शिफ्ट होता है कुछ वक्त बाद का, जहाँ पर हम देखते हैं कि योन अब कॉलेज जा रही होती है और सैंग की बहन अपने पिता को अपने घर ले आती है, और वो, उसका बच्चा और सैंग के पिता, ये तीनों लोग एक अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं और खुश होते हैं साथ में। यहाँ पर मनसिक ने एक बारबेक्यू रेस्टोरेंट ओपन किया होता है और उसकी ओपनिंग में ये सभी लोग गए होते हैं और बहुत टाइम बाद एक दूसरे से मिलते हैं। सभी लोग बहुत खुश होते हैं। और अब हम फ्लैशबैक में उस दिन का सीन देखते हैं जब उन्हें ये पता चलता है कि सैंग की डेथ हो गई है। उस वक्त सबको बहुत बुरा लगता है और सब रो रहे होते हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे टाइम के साथ वो अपने आप को दोबारा से खुश कर लेते हैं। और अब यहाँ पर जब योन रेस्टोरेंट से बाहर निकलती है तब ये देखती है कि एक गैंगस्टर का ग्रुप यहाँ पर किसी की बहुत बुरी तरह से पिटाई कर रहा है और उन सबका लीडर है योंग। यहाँ पर एक पल में उसे योंग के अंदर सैंग दिखता है, मतलब कि योंग जो कि पहले इस क्राइम से इतना ज्यादा डरा हुआ था, फाइनली वो भी सैंग की तरह ही बन चुका होता है। और सैंग जो कि इस क्राइम की दुनिया को छोड़ना चाहता था, वो कुछ भी कर ले, उसने जो भी किया है उसे कभी ना कभी उसका रिजल्ट तो मिलना ही था। और इसी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। इस मूवी का नाम है ब्रीथलेस, जो कि 2008 में रिलीज हुई थी और इसकी IMDb रेटिंग है 7.5 आउट ऑफ 10। अगर आपको मेरा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।